ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। पिछले आख्यान में जो सांख्य शास्त्र का जो प्रयोजन है उसके बारे में चर्चा हुई कि जो संसार में तीनों प्रकार के दुख हैं, दैहिक दैविक भौतिक, उनका अत्यंत नाश जो है वही मोक्ष है। उसको महर्षि कपिल ने अत्यंत पुरुषार्थ कहा, अत्यंत पुरुषार्थ, क्योंकि बाकी जो पुरुषार्थ हैं उनसे दुखों की निवृत्ति होती है लेकिन अत्यंत नहीं होती। और जो अत्यंत पुरुषार्थ है, अत्यंत पुरुषार्थ मतलब समाधि, मोक्ष, और उसके लिए ध्यान, विवेक कि जो है मुख्य जो दुखों का कारण है वो अविवेक है, अविवेक। और पिछले आख्यानों में भी जो विवेक चूड़ामणि में जो है मुख्य जो है विवेक ही है। विवेक जिसका जागृत हो जाए तो दूसरा स्टेप वैराग्य अपने आप आ जाता है। तो क्या मतलब है भौतिक पदार्थों के संचय की जरूरत, क्योंकि आचार्य शंकर का ज्ञान तो फिर विशेष है। वो तो कहते हैं अगर भौतिक पदार्थों में अगर जिसकी प्रवृत्ति बनी हुई है, इसका मतलब उसकी नींद टूटी ही नहीं, वो भी सो रहा है, वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। तो ये जो है जो अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ पर ही आगे चर्चा करते हैं कि पुरुषार्थ क्या है और अत्यंत पुरुषार्थ क्या है। आज के आख्यान में इसी पुरुषार्थ पर जो है चर्चा होगी। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे अंधकार से, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो जो अत्यंत पुरुषार्थ प्रथम सूत्र में जो आया और उस पर चर्चा की गई, अब आगे जो है महर्षि कपिल कहते हैं कि न दृष्टा तत्सिद्धे निवृत्ते अनुवृत्ति दर्शनात्। दृष्ट उपाय से, दृष्ट उपाय मतलब धनार्जन, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, ये दृष्ट उपायों से उसकी सिद्धि नहीं होती, यानी अत्यंत दुख निवृत्ति सिद्धि नहीं होती। कि जो है कहते निवृत्ते अनुवृत्ति दर्शनात्, कुछ समय के लिए जो है उस दुख की निवृत्ति हो जाती है लेकिन फिर वो पीछे पीछे जो है आ खड़ा होता है। तो ये जो है जो दृष्ट जो उपाय हैं उनसे उस अत्यंत पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती। कि देखो दुख निवृत्ति के खास तौर से दो उपाय देखे जाते हैं। एक तो साधारण लौकिक उपाय, धन आदि का अर्जन, और दूसरा वैदिक
उपाय यानी यज्ञ कर्म कांड वगैरह। तो उससे क्या होता है कि जो है जो धनार्जन आदि जो है उनसे दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं होती कि क्योंकि धन है, भव्य स्त्री वनिता दास दासी पुत्र आदि, हाँ, अन्य विविध नाना प्रकार के ऐशो आराम की चीजें होते हुए भी साज सज्जा सब कुछ है, फिर भी कोई न कोई दुख बना रहता है। अतः भौतिक पदार्थों से इनकी जो है, हाँ, जैसे धन है, बहुत पैसा है, तो धन का अभाव, धन वाला दुख नहीं होगा, कोई जरूरत है, पैसा है, लेकिन क्या धन से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं? अन्य तमाम जो है दुख होते हैं। तो किसी जो है एक दुख का अभाव भले ही हो जाए, अन्य अनेक प्रकार के दुखों का सिलसिला बना रहता है। और जो अन्य जो उपाय हैं तो वो स्थायी भी नहीं है। कोई जरूरत थोड़े हर समय पैसा हो ही, हाँ, कहीं आपको जरूरत है, आपको पैसा अटक गया दूसरी जगह, या बैंक में छुट्टी है, हाँ, अचानक जैसे कहीं किसी ने चुरा लिया, तो वो जो है हर समय उसके जो है वो संभव नहीं है। कि हाँ, बहुत से ऐसे धनवान आज है धनवान और बड़ी जल्दी मालूम पड़ा कुछ वर्षों बाद वो निर्धन हो गए, व्यापार में घाटा हो गया, कुछ हो गया, तो वो भी जो है स्थायी नहीं। तो ये जो है कपिल मुनि कहते हैं कि दृष्ट उपायों से न दृष्टा तत्सिद्धे, कि दृष्ट उपायों से ये जो है दुख की अत्यंत निवृत्ति की सिद्धि नहीं होती। क्योंकि निवृत्ते अनुवृत्ति दर्शना, किसी एक दुख के दूर हो जाने पर दूसरा दुख बना रहता है, वो पीछे पीछे दूसरा एक दुख दूर हुआ, दूसरा खड़ा, तो कोई न कोई दुख बना रहता है। इसलिए दृष्ट उपायों से ये दुखों की अत्यंत निवृत्ति जो है ये नहीं देखी जाती। ऐसा जो है मतलब संभव नहीं है कि दुखों से अत्यंत निवृत्त हो जाए, दीर्घ काल तक जो है दुख न आवे, उसकी निरंतरता भी बनी रहे। ऐसा जो है इन दृष्ट उपायों से, यानी लौकिक उपायों से, चाहे वो धनार्जन हो और चाहे वो वैदिक कर्म हो, वैदिक कर्म, वैदिक कर्म, हाँ, यज्ञ आदि, दान पुण्य, इन सब से जो है दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं होती। अब कपिल मुनि कहते हैं तो फिर ये क्या बिल्कुल इनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है? हाँ, जैसे कोई प्रश्न करे कि जो धनार्जन और लौकिक जो वैदिक कर्म है इनकी कोई उपयोगिता नहीं है क्या? फिर कपिल मुनि कहते हैं हाँ, उपयोगिता है, ये भी पुरुषार्थ है। ये धनार्जन आदि जो है और यज्ञ वगैरह ये भी जो है पुरुषार्थ है, लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ है। हाँ, इस संबंध में कहते हैं कि प्रात्यहिक क्षुत प्रतीकारवत तत्प्रतीकार चेष्टनात् पुरुषार्थ तत्व। कपिल मुनि ने भी इसे भी धनार्जन और यज्ञ आदि कर्म इनको भी पुरुषार्थ माना है, लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ है। जैसे प्रतिदिन की प्राथिक क्षुत मतलब क्षुधा, हाँ, भूख के प्रतिकार के लिए, हाँ, जैसे भूख लगी तो रोज अन्न की जरूरत है, एक बार खा लो अब भूख न लगे, ऐसा नहीं होगा। कि क्षुत प्रतिकारवत, जैसे प्रतिदिन की क्षुधा के प्रतिकार के समान, हाँ, अन्न भी है, अन्न दुख,
कि जो है अन्य दुखों के प्रतिकार के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, हम अपने कष्टों के निवारण के लिए जो भी काम करते हैं, हाँ, कोई शारीरिक कष्ट है तो दवा करा लिए, मानसिक कष्ट है तो कहीं अपना घूम घाम आए, तीर्थ वर्थ हो आए, थोड़ा मन बहल गया, कहते हैं मन बहलाओ भाई, बाहर निकलो बाहर। लेकिन वो मन कितनी देर बहला रहेगा। और ये मालूम पड़ा औषधि से जो है शरीर कब तक स्वस्थ रहेगा, मतलब कोई न कोई व्याधि बनी रहेगी। मन अभी बहल गया, फिर थोड़ी देर बाद कोई समस्या आ जाएगी, फिर मन खिन्न हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए तो मन प्रसन्न हो ही जाता है। इसका मतलब कपिल कहते हैं कि ये पुरुषार्थ है, कपिल ने इसको भी पुरुषार्थ माना है कि प्रतिदिन की क्षुधा के प्रतिकार के समान अन्य दुखों के प्रतिकार के लिए प्रयत्न किए जाने से धनार्जन आदि को भी पुरुषार्थ कहा गया है। हाँ, वो भी पुरुषार्थ है। लेकिन ये जो है, जो विद्वान है, हाँ, जो विद्वान है, धीर वीर हैं, विचार करने वाले हैं, बुद्धिमान हैं, उनके लिए जो है, उनके लिए ये धनार्जन वगैरह जो है, कि धनार्जन से क्या होता है, हमारी अनेक आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं। पैसे से जो है बहुत से काम पूरे हो जाते हैं। लेकिन काम पूरे हो जाते, क्या कोई पैसा कमाना छोड़ देता है? और आइए, और चाहिए, और चाहिए, कभी तृप्ति नहीं होती। कभी तृप्ति नहीं होती, और कहीं कोई नुकसान होने की नौबत हो, हाँ, कहीं मालूम पड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई दूसरा छीन ले गया, अब गुस्सा हो रही, लड़ाइयां होती, दंगे होते हैं, कत्ल होते हैं व्यवसाय के पीछे। तो दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं होती। कि धनार्जन आज से जो है वो आवश्यकता की जो खाई है वो कभी कभी पूरी नहीं होती है, चाहे जितना पैसा आ जाए, थोड़ी बहुत मतलब कमी बनी जरूर रहती है। चाहे किसी अंश तक हो, लौकिक स्थिति में धनार्जन आज का जो है इसकी उपयोगिता है, क्योंकि धनार्जन के द्वारा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है होने पर जिज्ञासु जो है वो, हाँ, कपिल मुनि जो है अपने शिष्यों को उपदेश कर रहे हैं, तो उसमें जो है अत्यंत पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु फिर क्या करता है, वो आत्मचिंतन में प्रवृत्त होता है। आत्मचिंतन, उस आत्मा की खोज में। देखो हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं वो केवल विचार वहां प्रधानता है, वो ज्यादा वो नहीं कहते विचार करो फिर मतलब ध्यान भी करो, ध्यान पर बहुत बल नहीं देते, क्योंकि उस समय इतना शुद्ध वातावरण था, विचार किया, वो थोड़ा ध्यान में चले गए, उनका काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, विचार विचार कुछ नहीं, बकवास करते हैं, बातों से ही सब कुछ बना लेना चाहते हैं। गांव देहात में कहावत है कि बातों से बताता नहीं बनता, तो बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे ही उस अत्यंत पुरुषार्थ के लिए, मोक्ष के लिए, समाधि के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न भी पहले विचार करो किस प्रकार प्रयत्न करना है, कैसे उपासना करनी है, कैसे ध्यान करना है, अब फिर प्रयत्न करो। तो वो जो है कि ये जो है इसी प्रकार इस जो लौकिक पदार्थ है धनार्जन जो है, इनको पूर्ण रूप से जो है दुखों के नाश में मतलब अक्षम है, इसलिए इनको कपिल मुनि हे मानते हैं। हाँ, हे पक्ष में रखा है, मतलब है, लेकिन इसको जो है उत्तम उसमें नहीं रखा है। दुखों के नाश के लिए उत्तम उसमें नहीं रखा है, मतलब पुरुषार्थ माना है। क्यों नहीं रखा, कि आगे कपिल कहते हैं
कि सर्वासंभवाद संभवे सत्ता संभवाद हेया प्रमाण कुशल, प्रमाण कुशल। हाँ, कि जो प्रमाण कुशल लोग हैं, यानी प्रमाण कुशल जिन्होंने इसको प्रमाण रूप में देखा है, जिन्होंने आत्मज्ञान किया है, अत्यंत पुरुषार्थ किया है, मुक्ति को हासिल किया है, उन लोगों का ये कहना है कि जो है सर्वासंभवात संभवे सत्ता संभवात हेया प्रमाण कुशल है। जो प्रमाण कुशल हैं, जो मोक्ष मोक्ष की चाहना करने वाले हैं। हाँ, मोक्ष की चाहना बहुत मुश्किल होती है, संसारी चाहना बनी जाती है। पूजा पाठ भी करते, माल पानी आए, मुक्ति नहीं, न भगवान चाहिए न मुक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, माल पानी आए। उससे कैसे अत्यंत दुख की निवृत्ति होगी? कुछ आवश्यकता पूरी हो गई, दूसरी खड़ी है। तो कहते हैं कि सर्वासंभवात, एक तो ये लौकिक साधन हर जगह जो है सभी अवस्थाओं में संभव नहीं। सभी कहीं बाहर गए, अब फिर वो वहां घर तो है नहीं, आप कितनी बड़ी कोठी बनी है, अब मालूम पड़ा वो कभी कभी ये भी हो जाता है कि वहां सब होटल पूरा बुक, कहीं है, अब करो। हाँ? धन भी जो है होते हुए मालूम पड़ा धन है, लेकिन अब मौके पर हमारे हाथ पर नहीं, बैंकों में पड़ा है, कब हमारे कुछ दिक्कत है हम नहीं जा सकते, और बाकी सब लोग इधर उधर हैं। तमाम ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि सब अवस्थाओं में ये जो है संभव नहीं। कि जो है जैसे कोई बीमार हो गया, अब वो कैसे पैसा कमाए, कैसे काम करे? अब कैसे उसका घर चले? कोई लेबर है, रोज कमाता है, रोज खाता है, बीमार हो गया 15 दिन के लिए, तो इस अवस्था में वो कैसे संभव है? पुरुषार्थ नहीं संभव है। तो कहते हैं सर्वासंभवात, हाँ, सब देश, सब काल और सब अवस्था में दृष्ट उपायों का होना संभव नहीं है। इसलिए दुखों की वास्तविक निवृत्ति के लिए ये उपाय सर्वथा अधूरे हैं। कि सर्वासंभवात, सब अवस्थाओं में संभव होने से भी दृष्ट उपाय संभवे अपि, वो असंभव है, लेकिन अगर संभव हो भी, संभव हो भी, तब भी जो है सत्ता संभवात हेय, कि जो है दुख, सत्ता संभवात, कि दुख के बने रहने अथवा दुख निवृत्ति न होने के से, समस्त साधन है, लेकिन पूर्णतया दुख की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए इनको, इन दृष्ट उपायों को मोक्ष साधन के लिए ये माना है। सांसारिक जीवन में तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, आत्मज्ञान करना चाहता है, मोक्ष हासिल करना चाहता है, उसके लिए, मोक्ष के लिए ये दृष्ट उपाय जो है ये प्रमाण कुशल है। मतलब जिसकी मुक्ति की इच्छा है या जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। देखो पहले क्या कहा गया? विवेक, विवेक का मतलब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और ये जब समझ में आए तो वैराग्य तो जरूरी है। जिसके अंदर वैराग्य है वो लौकिक उपायों बस उतना ही करता है, लौकिक उपाय, जिससे उसका जीवन निर्वाह हो सके, ज्यादा उसमें अनुरक्त नहीं होता। तो वो जो है, जो मुक्त होने की इच्छा है, जिन जो मुक्त हैं, उनको जो है, उनकी नजर में ये जो लौकिक उपाय हैं, वो पहली बात तो सब अवस्थाओं में संभव नहीं है, और संभव भी हो तब भी उनसे दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती। ऐसा मोक्षों द्वारा, प्रमाण कुशलों द्वारा ये कहा गया है।
और दूसरा क्या है कि हाँ देखो कितना तार्किक बौद्धिक ज्ञान है हमारा वेदों का। वैदिक साहित्य हम जाते रहते हैं, किस प्रकार तार्किक। फिर वो कहते हैं कि जो है वेदों में भी इसको ही मोक्ष को ही सर्वोच्च माना गया, उत्कृष्ट माना गया। बाकी चीजें हैं लेकिन उत्कृष्ट जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है। कहते हैं उत्कर्षाद मोक्ष सर्वोत्कर्ष थे कि श्रुति वेद उसे जो है उत्कर्ष से भी, हाँ वेदों में जो है मोक्ष के उत्कर्ष से भी उसकी उपाय देता सिद्ध होती है। उत्कर्षादक मोक्ष सर्वोत्कर्ष थे कि मोक्ष के उत्कर्ष से भी वेद उसे सबसे उत्कृष्ट बताता है। वेद का जो है जो मूल सिद्धांत है, जो प्रमुख उपदेश है, वो उस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति, उस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति यानी मोक्ष। उस परमात्मा को पाकर के सभी त्रिविध दुख, ये हमेशा ध्यान रखो, त्रिविध दुख, तीनों प्रकार के दुखों से मोक्ष हो जाता है, मुक्ति पा जाता है। और कैसी मुक्ति? अत्यंत निवृत्ति। तो वो जो है दृष्ट उपायों से जो है वो मोक्ष नहीं हो सकता है। और मोक्ष को जो है सर्वोत्कृष्ट माना गया है। तो जो ये जो सांख्य शास्त्र ही जो है मोक्ष शास्त्र कहलाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए इस समस्त उपाय, समस्त ज्ञान इसमें है। हाँ, इसीलिए ज्ञान योग कहा गया। तो वो जो है कि देखो कि वेदों में जो है उसे सबसे उत्कृष्ट माना गया। मोक्ष मतलब अत्यंत पुरुषार्थ। वेदों में भी जो उस अत्यंत पुरुषार्थ, उस मोक्ष को ही सर्वोत्कृष्ट माना गया। कि जो है देखो मंत्र आता है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। कि हे हम त्र्यंबक देव का यजन करते हैं कि हम इस संसार में पुष्टि और सुगंधित होकर के सुखमय जीवन जीते हुए जो है उर्वारुक्मिव बंधनात्, ककड़ी की तरह इस संसार बंधन से मुक्त हो जाऊं। हाँ, महामृता, तो उस अमृत से नहीं, उस अमृत से हमको मुक्त नहीं होना है, अमृत को चखना है। अमृत से मुक्ति नहीं, महामृता। सांसारिक बंधनों से मुक्ति और अमृत से नहीं। अमृत मतलब अमृत वो परमात्मा है। तो अमृत का स्वामी वही है। हाँ, ऋचो अक्षरे परमे बेमिन यस्मिन् देवादि विश्वे निषेधु यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यत् हे तद्भुतमे श्वासत्। वेद ऋचाएं, वेद मंत्र उस परम व्योम में स्थित उस अक्षर ब्रह्म का, अविनाशी ब्रह्म का, जन्म मृत्यु रहित ब्रह्म का उसका जो है प्रतिपादन करते हैं वेदों की ऋचाएं। उसको जानने का जो प्रयत्न नहीं करता वो इन ऋचाओं से क्या करेगा। और जो ऋचाओं का अध्ययन, ऋचाओं का प्रयोग उस अक्षर ब्रह्म को जानने के लिए करते हैं, वो जो है वो स्वस्थता प्राप्त करते हैं, आनंदित रहते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं। देखो वेदों में जो है उस मोक्ष की, उस अक्षर ब्रह्म को पाने की ही जो है इच्छा की गई है। हाँ, अन्य की नहीं।
हाँ, माँ चिदन्यत विशंसत सखायो मारी शरण। ये मित्रों, किसी अन्य की स्तुति उस चेतन स्वरूप ब्रह्म, चेतन स्वरूप आत्मा के अलावा अन्य किसी की स्तुति मत करो। माँ चिदन्यत विशंसत सखायो मारे शरण रहता है। मित्रों, अन्य की स्तुति करने से तू अपने को नष्ट मत कर। वो परमेश्वर ही स्तुति योग्य है। इंद्र स्तोता वृष्णम, वो परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर। हाँ, अन्य की स्तुति क्यों करते हैं? सांसारिक ऐश्वर्य के लिए। और वो ईश्वर जो है परम ऐश्वर्यवान होने से उसको इंद्र कहा गया। वो इंद्र परमेश्वर जो हमको नाना प्रकार के ऐश्वर्य भी देता है, उसी की स्तुति करें। इंद्रमित स्तोता वृष्णम सचा सुखे सुचे नौरुक्ता संशय। इस जीवन के प्रत्येक यज्ञ में, प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक कर्म कांड में उस परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर की ही स्तुति करें। और सब लोग सचा सुते, सब लोग मिलकर मोरुक्ता बार बार उच्च स्वर से उसी का गान करें। यही है कि उत्कर्षाद मोक्ष सर्वोत्कृष्ट सुते, कि जो है मोक्ष की उपादेयता, मोक्ष की उत्कृष्टता भी बताता है। श्रुत ऐसा कहता है। श्रुत जो है मोक्ष को ही सर्वोत्कृष्ट मानता है। इसलिए जिनकी मोक्ष पाने की इच्छा, जिनको परमात्मा से का ज्ञान करने की इच्छा है, उनके लिए लौकिक पदार्थ दृष्ट उपाय है, दृष्ट उपाय है। उन पर ज्यादा उसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि धनार्जन यज्ञ आदि। हाँ, जब तक सांसारिक जीवन में है, घर गृहस्थी में ठीक है। अब घर गृहस्थी फुर्सत पाए, अब वो सब छोड़ो। हाँ, अपने लड़कों बच्चों सौंपो। देखो, हाँ, थोड़ा बहुत या तो भिक्षा मांगो, नहीं तो फिर अपने जीविकोपार्जन के लिए इतना तो जरूर करते रहो। इसीलिए जो है वो कपिल मुनि कहते हैं, हाँ, कि प्राथिक क्षुत प्रतिकार मत, प्रतिदिन की क्षुधा आदि के प्रतिकार से जो उपाय किए जाते हैं उनको भी पुरुषार्थ मानना है, लेकिन उनको कैसा है? उत्कृष्ट नहीं। उत्कर्ष किसका है? मोक्ष का। और फिर वो कहते हैं जो दृष्ट उपाय है, चाहे वो धनार्जन आदि हो, चाहे वैदिक कर्मकांड हो, कहा जो है ये दोनों ही कैसे हैं? कहते हैं अविशेष उभयो, कि उभयो मतलब दोनों प्रकार के जो है दृष्ट कार्य, चाहे धनार्जन और चाहे वैदिक कर्मकांड यज्ञ आदि, दोनों प्रकार के जो है उपायों का अविशेष साम्य है। हाँ, कि मतलब जैसे धनार्जन आदि से दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही वैदिक कर्म कांड से भी जो है यज्ञ आदि से भी अत्यंत दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। उभयो, दुख की अत्यंत निवृत्ति के लिए दोनों ही साधन, चाहे धनार्जन आदि हो, चाहे जो है वैदिक कर्म कांड हो, दोनों ही जो है उस मोक्ष के लिए, दुख की अत्यंत निवृत्ति के लिए, दैहिक दैविक भौतिक दुख ये बहुत लंबे समय तक जो है हमारे पास ना आए और उनमें बराबर निरंतरता बनी रहे। कैसा नहीं आए? कैसे आएंगे? नहीं आएंगे उस अत्यंत पुरुषार्थ से। इनकी जो है बड़े लंबे समय तक निरंतरता बनी रहे, उसको जो है अत्यंत पुरुषार्थ कहा है, उसी को मोक्ष कहा है। अविशेष
दोनों ही उपाय, दृष्ट उपाय, चाहे वो धनार्जन आदि हो, चाहे वो लौकिक कर्म हो, दोनों ही उपाय जो है वो अत्यंत पुरुषार्थ यानी मोक्ष के लिए वो जो है वो हे मानेंगे, हे। हाँ, अवर कह लो, अवर। हाँ, ये मुंडक उपनिषद में आया कर्म कांड के बारे में। कि कैसे कर्म है, प्लवाह्येते दृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम ये सुकर्म एतच्छ्रेयो ये विनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवाप्यन्ति। ये जो वेदों के वेदांग और उपांग जो है, इनके बाद जो है उपनिषद का ज्ञान आया। तो इन्हीं सबको पढ़ के फिर उपनिषदों की रचना हुई वेदों का आधार बना करके। तो क्या कहते हैं कि ये जो यज्ञ आदि जो है, प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, इस भवसागर को पार करने के लिए, दुखों से अत्यंत निवृत्ति के लिए ये जो बेड़े हैं ये अदृढ़ है, अदृढ़ ढीले हैं, इनसे जो है दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती है। अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, जो 18 प्रकार के कर्म, हाँ 18 प्रकार मतलब यज्ञ, 18 लोग मिलकर यज्ञ करते हैं, बता चुके हैं कैसे। कि एक तो यजमान होता है, उसकी पत्नी, 2 लोग होते हैं, और फिर ब्रह्मा, उद्गाता, अध्वर्य होता, ये 4 मुख्य आचार्य होते हैं, और इनके 3-3 सहायक होते हैं। तो 4-4 के 4 जोड़े 16 और 2 वो, ये 18 लोग जो मिलकर काम करते हैं, ये अष्टादशोक्तम गौरव है इसका। अवर, ये कैसे कर्म है, अवर है, श्रेष्ठ नहीं है। मतलब है, ऐसा थोड़े है। और ये बहुत ही आवश्यक भी है। जब तक आत्मज्ञान न हो जाए तब तक वैदिक कर्म करते रहो, इनसे हमारे अंदर पवित्रता आती है। लेकिन इन्हीं को सब कुछ माने रहो, इन्हीं से जो है हमारे दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं। कपिल मुनि का प्रयोजन यही है कि ये पुरुषार्थ है लेकिन ये अवर है। हाँ, और जो इन्हीं को देखो, मुंडक उपनिषद वाला मंत्र जो है ना, कि प्लवाह्येते दृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम ये सुकर्म एतच्छ्रेयो ये नंदन्ति मूढ़ा, जिनको, जो इनको ही वैदिक कर्म कांड, धनार्जन आदि को, जो इनको इस श्रेष्ठ मनाकर आनंद मनाते फिरते हैं, वे बार बार जरा और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी दुखों से उनकी निवृत्ति नहीं होती। वही जो है कपिल मुनि का अविशेष कि दुखों की अत्यंत निवृत्ति के लिए ये दोनों ही उपाय, इनमें समानता है। ये दुखों की अत्यंत निवृत्ति के लिए ये उपयुक्त नहीं है, ये है। इसलिए मोक्ष को इन साधनों पर, हाँ, लौकिक जीवन में पवित्रता बनी रहे इसलिए कुछ करते रहते हैं, और मुख्य रूप से वो जो अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ, वो उसके लिए ध्यान प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। उसके लिए साधन चतुष्टय अपनाना पड़ता है, जैसा कि पहले विवेक चूड़ामणि ने कहा, साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, सम, दम, उपरतिच्छा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुता, और भक्ति। भक्ति मुख्य है। तो मुख्य रूप से जो है अत्यंत पुरुषार्थ के लिए हम उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, और भगवान का नाम भी जपते रहे। नाम जप की बड़ी महिमा है, शिव शिव जपे।
प्रकाश रूप से ध्यान करें। और अब जो है आज का क्षण यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे आत्मा के बंधन की बात कही गई है, वो अगले क्षण में। हाँ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त। हाँ, इस शास्त्र का प्रयोजन भी यही है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो, इन तीनों प्रकार के दुखों से शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री